मोस्ट हॉन्टेड एंड कर्स्ड डॉल इन ह्यूमन हिस्ट्री इन हिंदी एडवेंचर। आप लोगों ने तरह तरह की डरावनी चीजें देखी होंगी और अनुभव की होंगी, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि बच्चों की खेलने की चीजें भी लोगों की जान से खेल सकती हैं? जी हाँ, हर बच्चा अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुड़िया से जरूर खेलता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गुड़िया भी इतिहास में मौजूद थी जिन्होंने इंसानों की जिंदगी से ऐसा खेला कि खून की नदियां बहा दी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इन बेहद खौफनाक गुड़ियाओं के बारे में जानने के लिए, जो इतिहास की सबसे श्रापित गुड़ियाएं थी। लेट मी आउट। सबसे पहले आप इस बेहद ही डरावनी गुड़िया पर अपनी नजर डालिए, जहां पैरानॉर्मल कम्युनिटी यानी असाधारण चीजों के संग से इस डॉल को काफी खतरनाक माना जाता है। इसके काले लंबे बाल, बड़े बड़े शीशे की तरह दिखने वाली आंखें, बड़ी सी नाक और चेहरे पर एक अजीब से दिखने वाली हंसी इसे वाकई काफी डरावनी बनाती है। दोस्तों सबसे पहले ये डॉल ऑस्ट्रेलिया के एक खाली पड़े घर से मिली थी, जहां वो घर अपनी भूतिया कहानियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। और 1970 ही वो साल था जब ऑस्ट्रेलिया के लोग भूत प्रेत जैसी चीजों पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, और इसी वजह से कोई भी उस घर में जाने को राजी नहीं था। लेकिन कैरी वॉल्टन और उनके भाई को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो तो बस ये देखना चाहते थे कि आखिर इस घर में है क्या। लेकिन ये दोनों भाई बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आज वो जिन राहों पर कदम रखने जा रहे हैं वो उन्हें वापस कभी भी पीछे मुड़कर देखने नहीं देंगी, क्योंकि जैसे इन दोनों ने इस घर में प्रवेश किया वैसे ही इन्हें एक छोटे से बच्चे की लाश दिखाई दी। हालांकि जब कैरी उसके पास गए तो वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो लाश नहीं बल्कि अजीब से दिखने वाली डॉल थी। डॉल मिलने के बाद दोनों भाई उस डॉल को अपने घर ले आए और अपने घर वालों को दिखाने लगे। लेकिन जैसे ही कैरी के घर वालों ने इस डॉल को देखा तो हैरान हो गए और तुरंत उस डॉल को जहां से लाए थे वहां छोड़ने के लिए कहने लगे। लेकिन कैरी ने किसी की भी एक न मानी और उन्होंने फैसला किया कि अब वो डॉल उनके पास ही रहेगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका डर हमेशा से ही कैरी के घर वालों को लगा रहता था। जहां घर से सभी के चले जाने के बाद जब कैरी घर पर अकेले कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें बगल वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर देखने लगे तो कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचे वहां कोई भी नहीं था सिवाय उस डॉल के, जिसे वो उस भूतिया घर से लेकर आए थे। उस डॉल को वहां देखकर कैरी वापस से अपने कमरे में काम करने चले गए, लेकिन उन्हें दोबारा से अजीब सी आवाज आई और इस बार आवाज काफी ज्यादा भयानक थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत बगल वाले कमरे में पहुंच गए। जहां कमरे में पहुंचते ही उन्होंने जो देखा कैरी आज तक भुला नहीं पाए हैं, क्योंकि उस कमरे में एक परछाई चलते हुए दिखाई दी, जिसे देखकर कैरी काफी ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन डॉल तो उसी जगह पर बैठी थी जिस जगह वो पहले थी, तो आखिर ये हो क्या रहा था। तभी वो लाइट बंद करने के लिए आगे बढ़े, उतने में उनकी नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर लकड़ी की रगड़ के निशान थे जो उस डॉल के जूते पर भी साफ देखे जा सकते थे। और ऐसा होते देख उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर कोई निर्जीव वस्तु चल कैसे सकती है। क्या इसके अंदर कोई आत्मा है जो इसे अपने वश में करके बैठी है, या फिर ये उनका कोई वहम। और इसी सोच में डूबे कैरी ने कमरे की लाइट बंद की और अपने काम पर लग गया, जिसके बाद इस तरह की अजीब घटनाओं का सिलसिला चलना शुरू हो गया। जहां आए दिन इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन कभी किसी भी चीज ने कैरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि ये डॉल बहुत ही ज्यादा अजीब है। जहां एक बार ये अपने परिवार वालों के साथ अलग अलग बैठकर एक ही कमरे में बात कर रहे थे, तभी सभी को एक साथ ऐसा महसूस हुआ कि ये डॉल उन्हें देख रही थी, जबकि हर कोई अलग अलग दिशा में बैठा था। उसके अलावा ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया, लेकिन आज तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जब इस डॉल को विशेषज्ञों को दिखाया गया तो उनका कहना था कि इसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है जो डूबकर मर गया था, और उसे ये डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो इसे कभी भी अपने पास से अलग नहीं करता था। और ठीक वैसे ही अब कैरी भी इस डॉल को खुद से अलग नहीं करते। बाकी दोस्तों, क्या कभी आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है जिसने आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए जगह बना ली हो? अगर हाँ तो इस घटना के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। ओकीकू डॉल। जापानी वेशभूषा पहनकर ये ओकीकू डॉल किसी को भी अपनी सुंदरता से मोहित कर सकती है। जापान के एक छोटे से शहर होकायडू के एक मंदिर में लकड़ी के बॉक्स में बंद इस गुड़िया के बारे में बताया जाता है
कि ये काफी ज्यादा डरावनी है, जहां इसके इंसान जैसे बाल हर साल खुद ब खुद ही बढ़ा करते हैं। दोस्तों, सन 1918 में एक 17 साल के लड़के इकीची सुजुकी ने जब किमोनो स्टाइल के कपड़े पहने एक 40 सेंटीमीटर की हाइट की छोटे बालों वाली डॉल को देखा तो उसे डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आई और इसलिए उसने ये डॉल अपनी छोटी बहन के लिए खरीद ली। और जैसे ही इकीची की छोटी बहन किकुकू ने उस ओकीकू डॉल को देखा तो उसे वो डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इसीलिए वो उससे दिन भर खेला करती थी और बातें भी किया करती थी, साथ ही वो उसे लेकर सोती भी थी, ठीक वैसे ही जैसे हर छोटा बच्चा अपने खिलौनों के साथ करता है। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से किकुकू की मृत्यु हो गई और यहीं से अजीबोगरीब चीजों का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि किकुकू उस गुड़िया से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। इसी वजह से उसके घर वालों ने उसे अपने पास सही सलामत रखने और उसकी पूजा करने का फैसला किया, क्योंकि उस गुड़िया के साथ रहने से किकुकू के परिवार को अपनी बच्ची से जुड़ाव महसूस होता था। यहाँ तक कि उस डॉल का नाम भी अपनी बेटी के नाम से जुड़ता हुआ ओकीकू रखा गया। हालांकि कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने जब डॉल को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि अचानक से देखते हैं कि डॉल के बाल अपने आप ही बढ़ रहे हैं। जहां शुरुआत में तो इस डॉल के बाल कंधे तक थे, लेकिन समय के साथ वो और ज्यादा लंबे हो गए। अब एक निर्जीव चीज का इस तरह से बढ़ना किसी भी तरह से नॉर्मल चीज नहीं है। इसी वजह से किकुकू के परिवार वालों ने सोचा कि कहीं इस गुड़िया के अंदर उनकी बच्ची की आत्मा तो नहीं वास करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस गुड़िया के अंदर कोई शैतानी ताकत हो। अब इन्हीं सब ख्यालों से असमंजस में पड़े किकुकू के परिवार वालों ने ये डॉल मंदिर के पुजारी को दे दी, ताकि वो इसे संभाल कर अलग रख दे और कहीं इसके अंदर शैतानी ताकत है तो वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी वजह से आज भी ये डॉल लकड़ी के बॉक्स में बंद है। हालांकि दोस्तों, इस गुड़िया के ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की और जो बात सामने आई वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जो बाल इस गुड़िया में लगे हैं वो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि किसी इंसान के ही बाल हैं। और इसी बात को सोचकर हर कोई ये मानता है कि इस गुड़िया के अंदर किकुकू की आत्मा वास करती है। जहाँ इस गुड़िया के बाल आज भी बढ़ रहे हैं और घुटनों तक पहुंच गए हैं, जबकि मंदिर के पुजारी इसके बालों को खुद ही समय समय पर काटते हैं, पर फिर भी वो बाल बढ़ते ही जा रहे हैं, जो किसी भी तरह से साधारण नहीं है। प्यूपा द डॉल। प्यूपा एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है डॉल यानी कि गुड़िया। लगभग 14 इंच की ये गुड़िया 1920 में एक इटालियन लड़की को गिफ्ट में दी गई थी, जहां 1920 से लेकर 2005 तक ये गुड़िया उसी लड़की के पास रही। लड़की उस डॉल को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और हमेशा लोगों से कहती थी कि ये डॉल उससे बातें किया करती है, जहां लड़की का कहना था कि वो इस गुड़िया के साथ अपने सारे राज साझा करती थी। और ये लड़की अकेले ही ये दोस्ती नहीं निभाती थी, बल्कि गुड़िया भी अपने बारे में बहुत कुछ इस लड़की को बताया करती थी। और तो और इस इटालियन लड़की का ये भी कहना था कि जब बचपन में वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी तो इस गुड़िया ने ही उसे बचाया। हालांकि वो इटालियन लड़की इस डॉल के अलावा अपनी दादी से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी मृत्यु अचानक से ही हो गई और फिर ये प्यूपा नाम की डॉल ही उनकी पूरी जिंदगी बन गई। जहां इस लड़की को अपनी ये डॉल बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती थी, लेकिन इसी के विपरीत उसके बाकी घर वालों को इस डॉल की तरफ देखने से ही बहुत अजीब महसूस होता था। पर कहानी तो तब पलटी जब इस इटालियन लड़की की मौत हो गई, क्योंकि उसके बाद से ही इस डॉल के अंदर तरह तरह के बदलाव आने लगे। हालांकि इस लड़की की मौत के बाद उसकी इस पसंदीदा डॉल को एक कांच के शीशे में बंद करके रख दिया गया, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उस लड़की के परिवार वालों को कहना था कि इस डॉल में लगातार कई तरह के बदलाव आए हैं। न सिर्फ ये समय समय पर अपनी पोजीशन चेंज करती है, बल्कि उसके चेहरे के हाव भाव भी पहले से ज्यादा बदल चुके हैं। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला लम्हा तो तब हुआ जब उस इटालियन लड़की के भाई ने जिस कांच में वो डॉल बंद की थी उसे साफ करने की कोशिश की, और कांच को साफ करते करते उसे कांच के ऊपर अंदर की तरफ हेट प्यूपा लिखा हुआ दिखाई दिया। और ये कैसे और किस तरह लिखा गया था, ये बहुत अजीब था। दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से इस डॉल को एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को इस पर रिसर्च करने के लिए दिया गया, लेकिन तब से ना ही इस डॉल का कुछ पता है ना ही उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का, और ये डॉल एक मिस्ट्री बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी हैरान करने वाली डॉल्स की कहानियां जो इतिहास में एक अलग तरह से ही जानी जाती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।